सिंपल शुरुआत। धनुष का बचपन। धनुष का जन्म वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा के रूप में 28 जुलाई 1988 को हुआ था। उनकी कहानी चेन्नई, इंडिया से शुरू होती है। वो सिनेमा की दुनिया में आए। उनके पिता कस्तूरी राजा एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। उनके भाई सेल्वाराघवन एक नए फिल्म मेकर थे। इस बैकग्राउंड के बावजूद धनुष का फिल्मों में आना कोई आसान काम नहीं था। उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना था। उनका सफर शुरू हुआ अपने परिवार की मदद करने की जिम्मेदारी के साथ। धनुष का बचपन सादा था। उन्हें मेहनत की कदर मालूम थी। फिल्म मेकिंग के लिए उनके मन में बहुत इज्जत थी। यही वैल्यूज उनके भविष्य को आकार देंगी। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, सिनेमा में कदम। सिनेमा की दुनिया में कदम रखना एक सपने जैसा होता है। हर किसी का सपना होता है कि वह बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाए। 20 साल की छोटी उम्र में धनुष ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। इतनी कम उम्र में उन्होंने जो साहस दिखाया वह काबिले तारीफ है। उनकी पहली फिल्म 2002 में आई थुल्लुवधो इल्मई उनके पिता ने डायरेक्ट की थी। यह फिल्म उनके लिए एक बड़ा अवसर था और उन्होंने इसे पूरी मेहनत और लगन से निभाया। ये एक जवानी की कहानी थी। इस फिल्म में उन्होंने एक युवा की भूमिका निभाई जो अपनी पहचान और जीवन के उद्देश्य की तलाश में था। धनुष की एक्टिंग बहुत नेचुरल और रियलिस्टिक थी। उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों को प्रभावित किया और उन्हें एक उभरते हुए स्टार के रूप में देखा जाने लगा। फिल्म को मिले जुले रिव्यूज मिले। कुछ ने इसे सराहा तो कुछ ने आलोचना की, लेकिन यह फिल्म धनुष के करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। लेकिन धनुष का टैलेंट किसी से छुपा नहीं। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई। उनमें एक अलग ही चार्म था। उनकी मुस्कान और अभिनय की शैली ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्क्रीन पर उनकी अच्छी प्रेजेंस थी। उनकी आत्मविश्वास भरी परफॉर्मेंस ने उन्हें एक मजबूत अभिनेता के रूप में स्थापित किया। यहीं से उनके सिनेमाई सफर की शुरुआत हुई। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन धनुष ने हर चुनौती का सामना किया। धनुष ने मेहनत करना जारी रखा। उन्होंने हर किरदार को बखूबी निभाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपनी कला को निखारा। हर फिल्म के साथ उन्होंने अपने अभिनय कौशल को और भी बेहतर बनाया। वो इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए दृढ़ थे। उनकी दृढ़ता और समर्पण ने उन्हें एक सफल अभिनेता बना दिया। सिनेमा के लिए उनका पैशन साफ दिखता था। उनकी हर परफॉर्मेंस में उनका जुनून और समर्पण झलकता था। ये लगन जल्द ही रंग लाएगी। धनुष ने अपने करियर में कई मील के पत्थर हासिल किए और एक सफल अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। एक स्टार का उदय, सक्सेस और पहचान। यह कहानी है एक ऐसे अभिनेता की जिसने अपनी मेहनत और लगन से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। धनुष को बड़ी सफलता 2003 में आई फिल्म कथल कौंडेन से मिली। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। इस रोमांटिक थ्रिलर को उनके भाई सेल्वाराघवन ने डायरेक्ट किया था। दोनों भाइयों की जोड़ी ने इस फिल्म में कमाल कर दिखाया। एक कॉम्प्लेक्स और इंटेंस किरदार में धनुष की एक्टिंग को क्रिटिक्स ने बहुत सराहा। उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। फिल्म कमर्शियली भी हिट रही। बॉक्स ऑफिस पर इसने कई रिकॉर्ड तोड़े और धनुष को एक नई पहचान दिलाई। इसने धनुष को लाइमलाइट में ला दिया। मीडिया और फैंस के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। वो तमिल सिनेमा का एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। उनकी हर फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहने लगा। उनका टैलेंट अब किसी से छुपा नहीं था। उन्हें कई अवार्ड्स और सम्मान मिले जो उनकी मेहनत का फल था। अब वो यहाँ टिकने के लिए आए थे। उन्होंने अपने करियर में कई चुनौतियों का सामना किया और हर बार खुद को साबित किया। धनुष ने दमदार परफॉर्मेंस देना जारी रखा। हर फिल्म में उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया और दर्शकों का दिल जीता। उन्होंने अलग अलग तरह के रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। हर किरदार में उन्होंने अपनी वर्सटिलिटी दिखाई और खुद को एक बेहतरीन एक्टर साबित किया। वो लीक से हटकर काम करने से नहीं डरते थे। उन्होंने कई अनोखे और चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए जो उनकी एक्टिंग स्किल्स को और निखारते गए। एक एक्टर के तौर पर उनकी वर्सटिलिटी साफ झलकती थी। हर फिल्म में उन्होंने कुछ नया और अलग करने की कोशिश की जो दर्शकों को बहुत पसंद आया। एक्टिंग से परे म्यूजिकल मैस्ट्रो। धनुष एक ऐसा नाम जो भारतीय सिनेमा में अपनी अदाकारी के लिए जाना जाता है, लेकिन उनकी प्रतिभा का दायरा इससे कहीं अधिक विस्तृत है। धनुष का कलात्मक टैलेंट सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं था। वे एक बहुमुखी कलाकार हैं
जो संगीत के क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ चुके हैं। उनकी आवाज में एक मिठास थी जो सुनने वालों के दिलों को छू जाती थी। उनकी गायकी में एक खास तरह की सादगी और गहराई थी। दिल को छू लेने वाले लिरिक्स लिखने का उनमें हुनर था। उनके गीतों में भावनाओं की गहराई और सच्चाई झलकती थी जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनका म्यूजिकल सफर फिल्म कढ़ल कोंडेन के गाने नाथम एंड जीवन से शुरू हुआ। इस गाने ने उन्हें एक गायक के रूप में पहचान दिलाई। 2011 में धनुष ने अपने गाने व्याय दिस कोलावरीडी से पूरी दुनिया में धूम मचा दी। यह गाना एक इंटरनेट सेंसेशन बन गया और हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। यह गाना वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर इस गाने ने तहलका मचा दिया और इसे लाखों लोगों ने शेयर किया। इसने भाषाओं की दीवारें तोड़ दी। इस गाने ने विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के लोगों को एक साथ लाने का काम किया। इसने धनुष की म्यूजिकल जीनियस को दिखाया। उनकी प्रतिभा को दुनिया भर में सराहा गया और उन्हें एक म्यूजिकल आइकन के रूप में मान्यता मिली। धनुष ने कई हिट गानों में अपनी आवाज दी। उनकी गायकी ने कई फिल्मों को हिट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक सिंगर और लिरिसिस्ट के तौर पर अपनी वर्सटिलिटी साबित की। उनके गीतों में विविधता और नवीनता की झलक मिलती है। उन्होंने अपने ताज में एक और कलगी जोड़ ली। उनके संगीत करियर ने उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान दिलाए जो उनकी मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है। बॉलीवुड फतह, बॉर्डर पार एक स्टार। 2013 में धनुष ने आनंद एल राय की फिल्म रांझना से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उन्होंने कुंदन का रोल प्ले किया, एक छोटे शहर का लड़का जो प्यार में पागल है। उनकी एक्टिंग बारीक और दिल को छू लेने वाली थी। फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली हिट रही। इसने धनुष को बॉलीवुड में एक भरोसेमंद एक्टर के तौर पर स्थापित किया। वो एक नई फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी आसानी से ढल गए थे। धनुष के बॉलीवुड में आने से उनकी पैन इंडियन अपील दिखाई दी। उन्होंने साबित किया कि टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती। ग्लोबल अपील, हॉलीवुड का बुलावा। 2018 में धनुष ने द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर से हॉलीवुड में डेब्यू किया। उन्होंने अजातशत्रु लवश्य पटेल का लीड रोल प्ले किया जो मुंबई का एक स्ट्रीट मैजिशियन है। यह फिल्म एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन थी। धनुष की एक्टिंग को उनके चार्म और करिश्मे के लिए सराहा गया। उन्होंने मशहूर एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर की। उन्होंने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बना ली थी। धनुष का हॉलीवुड तक का सफर उनके टैलेंट और मेहनत का सबूत था। वो एक ग्लोबल आइकॉन बन गए थे। स्टार के पीछे का इंसान, परिवार और निजी जीवन। स्टारडम के बावजूद धनुष जमीन से जुड़े रहे। वो अपने परिवार को सबसे ऊपर रखते हैं। 2004 में उन्होंने सुपरस्टार रजनीकांत की बड़ी बेटी ऐश्वर्या से शादी की। धनुष और ऐश्वर्या के 2 बेटे हैं, यात्रा और लिंगा। उन्हें एक प्यार करने वाले पति और बच्चों का दुलारा पिता माना जाता है। धनुष की निजी जिंदगी उनकी विनम्रता और वैल्यूज को दर्शाती है। वो ऑन स्क्रीन और ऑन ऑफ स्क्रीन दोनों जगह एक इंस्पिरेशन है। लाखों के लिए प्रेरणा, द धनुष इफेक्ट। धनुष का सफर लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने साधारण शुरुआत की। उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत और टैलेंट से सफलता की सीढ़ी चढ़ी। उन्होंने कभी भी शोहरत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। धनुष की कहानी हमें बड़े सपने देखना सिखाती है। ये हमें दिखाती है कि लगन से कुछ भी मुमकिन है। वो नए आर्टिस्ट्स के लिए एक रोल मॉडल है। धनुष की विरासत उनकी फिल्मों और म्यूजिक से आगे जाती है। वो सपनों का पीछा करने और महानता हासिल करने की भावना को दर्शाते हैं। बेहतरीन कामयाबी, अवार्ड्स और सम्मान। धनुष के असाधारण टैलेंट ने उन्हें कई अवार्ड्स और सम्मान दिलाए हैं। उन्होंने बेस्ट एक्टर के लिए 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते हैं। उन्होंने 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ भी जीते हैं। उनकी इंटरनेशनल पहचान में प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड्स और नॉमिनेशन शामिल हैं। ये सम्मान उनकी कला और प्रभाव का प्रमाण है। धनुष का सफर पैशन और मेहनत के मिलन का एक शानदार उदाहरण है। वो दुनिया भर के दर्शकों को प्रेरित और मनोरंजन करते रहते हैं।